असुरित बलधामो धनुजवन कृषाणो ज्ञानिनां सकल गुण निधानं वानराधीशं रघुपति प्रिय भक्तं जातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री महापुराण की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के श्रोताजन, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझ नड्डा का कोटि कोटि उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से, स्थानीय देवी देवताओं की छत्र छाया के बीच में और इस भक्ति यज्ञ का ये 7वां दिवस परमात्मा जी के श्री चरणों के बीच में समर्पित है, जिसका पुण्य आप सबको मिले, इस पावन धरती को मिले, जीव जगत के लिए मिले। श्री जयराम वर्मा जी अपनी पत्नी को संग लेकर के, परिवार को साथ लेकर के, अपने नगरवासियों को संग लेकर के इस कथा में आसीन होकर के आप सब जनमानस का स्वागत करते हैं। ये उस परब्रह्म परमात्मा की पावन गाथा श्रवण करने का एक सुअवसर मिला। जीवन में कभी अच्छा अवसर आता है और कभी प्रारब्ध भोगने के लिए इंसान दुख उठाता है, कष्ट उठाता है। लेकिन याद रखना, हम जब किसी की शरणागति लेते हैं, शरण में जाते हैं, और अगर हमें शरणागति मिल गई तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार है, ये विश्वास रखना। महापुरुषों का कथन है, किसी भी शिक्षक के पास आप जाओगे, आपको शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। गुरु के पास जाओगे तो दीक्षा मिलेगी, यानी आपको मंत्र मिल जाएगा। आगे तुम्हारी इच्छा है, तुम उसे मनन करो या ना करो। अगर उनकी कृपा हो गई तो आपको मंत्र मिल जाएगा। और अगर आप सद्गुरु के पास जाते हो, वो आपको परमात्मा से प्रेम की दीक्षा दिलाता है। यानी शिक्षक हमको शिक्षा देते हैं, गुरु हमको दीक्षा देते हैं, और सद्गुरु हमें परमात्मा से प्रेम कराना सिखाते हैं। ये आज का प्रचलन नहीं है, ये मुद्दतों से चला आया है। हमारे पूर्वज भी अपने घरों में, चाहे वो पत्थर की मूर्ति थी, चाहे मिट्टी के गणेश थे, लेकिन बना करके रखते थे। पीपल की पूजा आज से नहीं है, वटवृक्ष की पूजा आज से नहीं है, कालांतर से चली आई है, सब जानते इसके। आज समय ऐसा आया है कि आज ये सब बातें भूलने जा रही है। इन नदियों की भी पूजा है। जो आपके सामने ये सतलुज बह रही है, इसका नाम शत्रु मैया है। जब भी कोई संकल्प होता है, कोई भी संकल्प किया जाता है, कोई भी संकल्प होगा यहाँ तो वो शत्रु का नाम जरूर लिया जाएगा। और यहाँ 2 संकल्प है, उधर मंडी है और इधर ये शिमला है।
तो शिमला की तरफ जब संकल्प किया जाएगा तो शत्रु यमुना यमन, इस तरफ शत्रु है, कोना है यहाँ, और उस तरफ जो है यमुना, उसके बीच में कोई नदी नहीं। और जब मंडी में कोई संकल्प करेगा शत्रु व्यासा यमन, इस शत्रु के पार आगे जो दूसरी नदी है वो व्यास। तो इस संकल्प जब किए जाते हैं तो उन नदियों का भी आवाहन होता है, हमें कोई बुलाता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन जब भ्रमण कर रहे थे तो जमुना के बीच से एक सांवले रंग की कन्या बाहर आई, और जैसे वो कन्या बाहर आई तो भगवान कृष्ण ने पूछा, अर्जुन ये कौन है? महाराज इसका नाम कालिंदी है, इसको लोग जमुना के नाम से जानते हैं, और ये आपकी प्रियासी है, आपसे प्रेम करती है, आप अपना पति मानती है। तो भगवान कृष्ण उस कालिंदी से अपना विवाह किया था। उस समय परमात्मा ने कहा था जितनी भी नदियां हैं वो स्त्री स्वरूप है, नारी स्वरूप है। इसीलिए तो कहा है कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब भी किसी नदी में स्नान करे तो निर्वस्त्र कभी स्नान ना करे, सचल स्नान करे, वस्त्रों को पहन करके स्नान करे, क्योंकि वो नदी माँ है, नारी स्वरूप है। हमेशा साधु संतों ऋषि मुनियों की जो मर्यादाएं होती थी, वो नदी के किनारे अपनी कुटिया बना करके रहते थे। निर्मल जल है, पावन जल है, जल को अपवित्र नहीं किया जाता। आज समय कुछ ऐसा बदल गया है कि समय के बीच में अब ये मर्यादाएं खत्म हो रही है, ये मान सम्मान खत्म हो रहा है। इन कथाओं को सुन करके, इन कथाओं का आचरण करके हम सबको चाहिए कि जो हम सुने उसे दूसरों को भी सुनाएं। जरा पता तो चले हमारी मर्यादा क्या है, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे बुजुर्ग हमको किस राह पे छोड़ गए हैं, हम कौन सी राह पे जा रहे हैं। एक वैद्य लुकमान, उस लुकमान के पुत्रों ने अपने पिता से पूछा था, आपकी मृत्यु सन्निकट है, आप जा रहे हैं, आपके अंदर जो ज्ञान है उसका अंश हमें मिले, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो लुकमान ने कहा, यह सत्य है, अब मेरे जाने का समय आ गया है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या जानना चाहते हो, ध्यान से सुनना सभी। तो लुकमान के पुत्रों ने कहा, ये बताइए संयोगवश अगर कहीं भगवान हमको मिल गए तो इस धरा धरती पर जीने के लिए हमें क्या मानना चाहिए? अच्छा जीवन जीने, जिस जीवन को दुनिया जान सके कि हाँ ये जीवन है, ये ठीक है। ऐसा कौन सी वस्तु मांगनी थी, हमको क्या करना चाहिए? तो वो वैद्य लुकमान कहने लगे, सबसे पहले धन मांगना, बिना धन के कोई कार्य नहीं होता। धन मांगना, लेकिन कैसा धन मांगना? परमार्थ का धन मांगना, जिस धन से दूसरों का भी कल्याण हो जाए, ऐसा धन मांगना। और दूसरी बात, हलाल की कौड़ी मांगना, मेहनत की कमाई, जिसमें कोई कपट नहीं। मेरे को इस परिवार में कथा करके एक आनंद की अनुभूति होती है। मैं जानता हूँ श्री चैतराम जी और ये मीरा, इनकी गरीबी को भी मैंने देखा है और इनकी मेहनत को भी मैंने देखा है, और सुन्नी वासियों ने सबने देखा है। और आज ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कथा सुनने का, ये वो दिन याद दिलाता है कि जब हमारे यहाँ कुछ नहीं था
फिर भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विश्वास था कि उस परमात्मा के प्रति आस्था थी, कभी हमारे भी ऐसा होगा, हम भी करेंगे। और मैं बार बार ये कहता था, तो इन बच्चों को पाल ले, पोस ले, बड़े कर ले, पढ़ा ले, लिखा ले, विदा कर ले, उसके बाद मेरी कथा होगी। और आज ये उस समय और ये समय इस प्रकार तब का कि इसमें हलाल की कौड़ी, कोई बेईमानी का पैसा नहीं, किसी प्रकार का नौकरी करी है, दुनिया के कपड़े सिले हैं और तब जाकर के आइए फले और फूले, इसमें कोई बेईमानी नहीं। हलाल की कौड़ी कहा, लुकमान कहता है ये दूसरी शर्त है, हलाल की कौड़ी मांगना उस परमात्मा से, मेहनत की कमाई है। तीसरी बात मांगना उदारता, हम दूसरों के लिए कुछ करें, अपने लिए नहीं, हम औरों के लिए भी कुछ करें, अपने सगों के लिए भी करें, कुछ अपनों के लिए भी करें। और चौथी बात, कुछ शर्म मांग लेना। ज्यादा धन आ जाता है तो इंसान शर्म छोड़ देता है, कुछ शर्म मांग लेना। और पांचवी बात और विशेष बात, अपना स्वभाव अच्छा रखना। हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसको क्रोध ना आता हो, लेकिन क्रोध पीना आना चाहिए। शायद मुझे अपने आप में कभी कभी सोचता हूँ सबसे ज्यादा क्रोध तो मैं, लेकिन मैं उस क्रोध को बहुत तत्काल पी लेता हूँ, ये मेरी आदत है। आता है मुझे क्रोध, लेकिन मैं उस क्रोध को पी लेता हूँ और बाद में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ एकदम। और सही मायनों में मुझे बात ही भूल जाती है कि मैं क्रोध किया क्यों, जो हुआ सुबह बात कर। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। फिर कहे ना कि हमारा प्रारब्ध सामने आ जाता है, व्यक्ति के पूर्व जन्म के किए हुए जो कर्म है वो सामने आ जाते हैं। और कई बार सन्मार्ग से व्यक्ति भटक जाता है। माता पिता कहाँ चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी ना हो, माता पिता कहाँ चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे से बाहर चले जाए। लेकिन प्रारब्ध कुछ ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को भटका देते हैं, उनको संभालना कठिन होता है। आज हम इस गाथा में बैठ करके अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उन्हीं के पुण्य प्रताप से अगर हमको पाल पोस करके बड़ा ना करते, वो हमको कोई मार्ग ना दिखाते, तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते। कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान होना अति अनिवार्य है, हमारी संस्कृति कहती है। ब्रह्मा जी सुंदर सृष्टि के रचनाकार है, उन्होंने एक मानसी सृष्टि करी, मन से सृष्टि प्रारंभ करी। जितनी भी सृष्टि करी उस सृष्टि के बीच में नारद ने सबको अदृश्य कर दिया। सब जितना भी समाज बना उस समाज को विरक्त कर दिया, वैराग्य कर दिया, किसी को गृहस्थी नहीं होने दिया। दक्ष जो भी प्रजापति है, दक्ष जो भी प्रजा उत्पन्न करते हैं उसको ही नारद ऐसा उपदेश देते हैं, कोई गृहस्थी बनता ही नहीं है। ब्रह्मा जी बड़े निराश हो गए। ये मृत्यु मंडल सुसज्जित हुआ था, इसके ऊपर मुझे 84 लाख योनियां बनानी थी, जिसके बीच में मानव जाति को श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। लेकिन मानव का प्रचलन कैसे? तो ब्रह्मा जी उठ करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चले गए।
और शंकर जी के पास जाकर के प्रार्थना करी, महाराज बहुत तप किया। ब्रह्मा जी ने बड़ा तप किया और तप करने के पश्चात भगवान शिव के पास गए और शिव भगवान से कहा, महाराज मुझे सृष्टि करनी है, आप शक्ति स्वरूप हैं। तो भगवान शंकर जी अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखा। अर्धनारीश्वर, आधे शरीर में नर है, आधे शरीर में नारी है। संतान बिना शक्ति के नहीं होती। प्रजा का उत्पत्ति जो है शक्ति के द्वारा किया जाएगा। अय ब्रह्मा, अगर तुम मन से सृष्टि कर रहे हो, वो सृष्टि त्रिगुणातीत नहीं होती। तो भगवान शंकर जी ने जब शक्ति स्वरूप धारण करके और अपने अंग से विलग किया, वो दक्ष प्रजापति के यहाँ 60 कन्याओं के रूप में विकसित हो गई और उन 60 कन्याओं के माध्यम से पूरी सृष्टि रची गई। देवता, दानव, पशु, पक्षी, जो भी कोई बना उस सृष्टि के अंदर अनेक कामनाएं होती चली गई। और ब्रह्मा जी के एक पुत्र जिनका नाम है अत्रि ऋषि महाराज, बड़े साधक है, परम तपस्वी है। कर्दम ऋषि की एक बेटी जिसका नाम है अनुसुईया, संसार के महानतम पति वो अनुसुईया के साथ उनका विवाह हो गया। दोनों पति और पत्नी बड़े प्रेम से। चित्रकूट नामक पर्वत है दक्षिण दिशा में, और उस चित्रकूट पर्वत के ऊपर बड़ा सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। दोनों अत्रि ऋषि और अनुसुईया अपने पति की सेवा करती है। और अत्रि ऋषि महाराज परम भक्त है। एक शिवलिंग बनाया, शिवलिंग बना करके शंकर जी की पूजा करने लगे और जल लाना, सुंदर जल से स्नान कराना, शिवलिंग का बेलपत्र इत्यादि अनेक प्रकार के पत्र लाने, पुष्प लाने, शिव पूजा करनी और फिर जाप करने के लिए बैठ जाना, पाठ करने के लिए बैठ जाना। अनुसुईया कंद, मूल, फल इत्यादि फलाहार तैयार करेगी और उन फलाहारों को तैयार करके फिर अतिथि स्वागत, कोई मेहमान आ जाए ऋषि मुनि, उनका भी स्वागत करना और अपने पति की पूजा करना। ऐसा क्रम चल रहा था। एक दिन अत्रि ऋषि महाराज समाधि को प्राप्त हो गए। समाधि लग गई अत्रि ऋषि की, और जब अत्रि ऋषि की समाधि लग गई, उन्होंने नेत्र बंद कर दिए, अपनी आंखें नहीं खोली। बहुत काल बीत गया। संयोग बस उस समय दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया, जल बरसना बंद हो गया। जब जब भी इस धरा के ऊपर कोई अत्याचार हुए हैं तो जल बरसना बंद हो जाता है, दुर्भिक्ष पड़ जाता है। और उस दुर्भिक्ष के बीच में इस मानव तन के लिए बड़ी कठिनाई आ जाती है, इस जीव जंतु के लिए बड़ी कठिनाई आ जाती है। उस समय जब दुर्भिक्ष पड़ा, जल बरसना बंद हो गया और उस चित्रकूट पर्वत के ऊपर जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब आपस में बातें करने लगे, अब हम क्या करेंगे, पानी की कमी हो जाएगी। और याद रखना, साधु संतों को विशेष बात है कि पानी का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने कहा, नदी के किनारे तो साधु संत रहा करते थे जंगलों में। अत्रि ऋषि तो समाधि में बैठे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर सकते। अब अनुसुईया के पास शंकर जी की पूजा का भी उद्देश्य आ गया, वो शंकर जी की पूजा भी करने लगी, शिवलिंग की पूजा भी करने लगी। और दुर्भिक्ष पड़े हुए 12 वर्ष बीत गए। 7 वर्षों तक हरियाली रहती है।
और 7 वर्षों के पश्चात हरियाली समाप्त हो जाती है। पक्षी चहचहाते पलायन करने लगे, जाने लगे उस चित्रकूट को छोड़कर। जब पक्षी जाने लगे तो पक्षियों के साथ साथ ऋषि मुनि भी निकलने लगे, लेकिन अनसुईया कहाँ जाए? अनसुईया के पास तो बड़ी जिम्मेवारी है। अत्रि ऋषि महाराज जो समाधि में, जिनको उठा नहीं सकते, और शिवलिंग की स्थापना करिए जिनकी पूजा किए बिना रह नहीं सकती। लेकिन एक शिवलिंग की पूजा के लिए तो जल की आवश्यकता है, जल नहीं है। तो अनसुईया दूर दूर तक जाती, जहां उन्हें नदी में कहीं जल मिलता वहां से जल लेकर के आती और फिर शिवलिंग की पूजा करती और अत्रि ऋषि महाराज के लिए जल भर करके कमंडलों रख देती। तपस्साधनं व्यवयार्थं तपस्विना परमभव अनसुईयां चित्रलेखोऽपि अत्रि ऋषि महेश्वरा। दूर दूर क्षेत्र पर जा करके वहां सिफन से पानी लेके आती, पत्र पुष्प लेकर के आती और शिवलिंग की पूजा करती और एक कमंडलों भर करके सामने अत्रि ऋषि महाराज के सामने रख देती। समय बीतता रहा। 54 वर्ष का वृक्ष पड़ा है, 54 वर्ष बारिश नहीं होगी। अत्रि ऋषि समाधि में, बहुत सारे ऋषि मुनि जो पलायन करके चले गए, छोड़ करके चले गए दूर दूर क्षेत्रों में, लेकिन किसी ने याद नहीं करी कि अत्रि ऋषि का क्या हुआ होगा। गजब की बात तो ये है, एक आखिर में कथा आएगी जो गौतम ऋषि के लिए, देवताओं गौतम ऋषि के लिए श्राप दिला दिया था। कहते कि जिसका भला करे वही दुश्मन पैदा हो जाता, संसार का नियम। अब सब ब्राह्मण और ऋषि मुनि जितने वहां से पलायन करके, किसी को याद नहीं आई कि अत्रि ऋषि महाराज का क्या हुआ। अर्धांगिनी अनसुईया दूर दूर से ला करके जल ला रही है और सेवा कर रही है। देवताओं ने आकाश मार्ग से देखा तो देवलोक में बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। अरे अनसुईया एक ऐसी सती देवी है कि जिनके यहाँ वृक्ष पड़ा है और फिर भी वो भगवान शिव की पूजा कर रही है। तो गंगा वहां बैठी थी और गंगा ने विचार किया ऐसी देवी का दर्शन करना चाहिए। और गंगा मैया ने स्त्री का रूप धारण किए हैं और आज उस चित्रकूट पर्वत पर आ गए। जब चित्रकूट पर्वत पर पहुंची तो सामने अनसुईया बैठी है। अनसुईया को देख करके गंगा ने नमन किया। अनसुईया ने कहा, देवी आप कौन है? मेरा नाम गंगा है, मैं गंगा हूँ। भगवान के श्री चरणों से उद्गम मेरा स्थान निकली हुई मैं गंगा हूँ। धरा धरती पर बहने वाली मैं गंगा हूँ। मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए आई हूँ। अनसुईया ने कहा, देवी आप दर्शनों के लिए नहीं, अब मैं धन्य हो गई आपका दर्शन करके। तो मैं धन्य हो गई, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गई। ये क्या बात, धूल कैसे आई इस तरफ से? हाँ भाई, खाना बनाने वाले तुम क्या कर रहे हो उधर? वो धूल मत उड़ाओ इधर को। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मङ्गलानि मृत्युं प्रमोक्षेयमामृताम् ॐ त्र्यंबकम्। भाई आज तूफान है, सबको मालूम है। चलो आ जाएगी, नहीं भी आएगी तब भी कटौत होगी।
बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कहीं पीछे से लाइट गई, कोई बात नहीं। अत्रि ऋषि महाराज और अनसुईया आज दोनों पति पत्नी जल का कमंडलू लेकर के शिवलिंग के सामने खड़े। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय शिवतराय च नमः। और शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने लगे, जल चढ़ाने लगे। उसी समय उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु भी प्रकट। अत्रि ऋषि और अनसुईया ने दोनों ने प्रणाम किया, नमन किया। महाराज हम धन्य हो गए, आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। हमारा अहोभाग्य है आप यहाँ आए हैं, हमारा अहोभाग्य है। मेरी ये तपस्या, मेरी ये साधना सफल हो गई है। भगवान शंकर जी ने कहा ये कौन बोल रहा है भाई? ये कौन बोल रहा है? और इसके पीछे क्यों बैठे? आगे इतनी जगह है ना, बॉक्स के पीछे क्यों बैठे हो? आगे आ जाओ बेटे सामने। कहीं मोबाइल देखते रह गए तुम, फिर आ जाओ सामने, आओ इधर बैठो और बातें मत करो आपस में, लाइट नहीं है। सब देवों, भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है सो मांगो। विराज लाइट का रखी, बैठ जा। ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं कि बताओ आपके इस तप से, आपकी साधना से मैं अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो अनसुईया ने कहा प्रभु आप तीनों को मैं पुत्र रूप में पालना चाहती हूँ, मेरे पालने में आप तीनों रहें। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु की अंश से दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर जी के तपोबल के द्वारा, उसी के साथ साथ के द्वारा ऋषि दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। तीनों को अनसुईया का परिपालन मिला और वही दुर्वासा ऋषि बड़े होकर के जिन्होंने बड़ा साधन किया, तप किया और साधना तप करने के पश्चात जिन्होंने सबकी परीक्षा ली, जिस परीक्षा के बीच में भगवान राम, भगवान कृष्ण, द्वापर में कृष्ण की परीक्षा ली और त्रेता में राम की परीक्षा ली, ऐसे ऋषि दुर्वासा जी महाराज इस पूरे विश्व में के पूरे ब्रह्मांड के बीच में भ्रमण करते हैं। सूर्यदेव जी निमिष की पावन धरती के ऊपर सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के पास इस पावन गाथा को कहते हैं। ऋषियों, जो इन तीनों की दत्तात्रेय महाराज की उत्पत्ति का वर्णन करता है, वह श्रवण करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या बोले काका? भगवान राम के साथ बंद कमरे के बीच में धर्मराज वार्तालाप करने लगे और धर्मराज ने कह दिया है अगर कोई भी अंदर दरवाजे पे आएगा स्पीकर देखो, स्पीकर को स्पीकर इसमें हिला के देखो उसको। आनंद भगवान की जय। अभी भी कहाँ हुआ हो? कहाँ गिरा? बिलासपुर में गिरा ना? हाँ। उसी समय बाहर से ऋषि दुर्वासा जी चले आए जो परीक्षा लेते थे। सब क्रोधी ऋषि है, अति क्रोध करने वाले हैं, अकेले नहीं चलते, 10,000 शिष्य साथ चलते हैं।
और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि दुर्वासा ऋषि जिस रास्ते से चलते थे पीछे आग लगती हुई चलती थी, इतना क्रोध था। और आज दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आ गए और दरवाजे पे पहुंचे, राम का दर्शन करने के लिए आया हूं, राम कहाँ है? लक्ष्मण ने कहा कुछ देर आप विश्राम करिए, आप विश्राम करिए, अभी मैं राम को बुलाए देता हूं, आप विश्राम करिए। नहीं, मुझे तत्काल मिलना है, अगर तू मुझे मिलने नहीं देगा तो अभी श्राप दे दूंगा, तेरी अयोध्या सारी नष्ट हो जाएगी। धर्म संकट में आ गया लक्ष्मण। अगर दरवाजा खोलता हूं तो मौत मेरी है, और अगर दरवाजा नहीं खोलता हूं तो अयोध्या नष्ट हो जाएगी। भगवान कहे ना, कोई युक्ति बनाते हैं, जिन्होंने अपने जाने के लिए भी युक्ति बनाई, और हम आप लोग कौन है? हमारे लिए तो कोई ना कोई युक्ति बनती है। अब लक्ष्मण ने विचार कर लिया, अयोध्या नष्ट नहीं होनी चाहिए। 8 पुत्र है अयोध्या में, राम जी के, लक्ष्मण के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के 2-2 पुत्र सबके हैं। 8 बालक रहते हैं और पूरे विश्व में 8 बालकों का साम्राज्य है। ऐसे उन लक्ष्मण ने विचार किया कि अयोध्या नष्ट नहीं होनी चाहिए। दुर्वासा तो खड़े हैं, मैं तो श्राप दूंगा तुम्हारे लिए अभी। लक्ष्मण गए और लक्ष्मण ने दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला, एक धुंधलापन नजर आया, यमराज लुप्त हो गए और लक्ष्मण राम से नीचे गिर गए। शेषनाग का रूप धारण किया, वहीं से किनारे हट करके और सरजू नदी में प्रवेश कर। दुर्वासा ऋषि तो चले गए। इतना सा कार्य दुर्वासा ऋषि ने करना था। राम को आदेश हो गया है, राम तुम्हारा अवतार लीला पूरी हो गई। राम अपने वृद्ध समाज को संग लेकर के, अपनी माताओं को साथ लेकर के, अपने भाई भरत को लेकर के, अपने भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर के गुप्तार घाट चले गए। याद है आपको गुप्तार घाट? मेरे साथ गए थे लोग जो अयोध्या में गए। गुप्तार घाट, जहां विशाल सरयू है, बहुत लंबा स्पेन है सरयू मैया, उसका नाम गुप्तार घाट है। कि सबने राम जी को जाते देखा तो सरयू नदी के बीच में प्रवेश कर गए, सरयू नदी के बीच में चले गए। और राम राज्य की स्थापना को समाप्त कर दिया गया। दुर्वासा ऋषि लौट गए। दुर्वासा ऋषि ने अनेक राजा महाराजाओं की परीक्षा ली। उसके पश्चात द्वापर युग आया, और जब द्वापर युग आया तो उस द्वापर युग के बीच में उन्हीं दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण की भी परीक्षा ले ली। उनका भी अवतार लीला जब पूर्ण होने को आई तो ऋषि दुर्वासा जी एक समय उस द्वारिका नगरी में चले गए, और द्वारिका नगरी में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान कृष्ण को मालूम हो गया कि मेरे गुरुदेव आए हैं। तो सुवर्णमय रथ, सोने का रथ सजा करके भगवान कृष्ण ने रथ भेज दिया, इस रथ पर बिठा करके मेरे गुरु महाराज को द्वारिका में प्रवेश करवाया जाए। सुवर्णमय रथ देख करके ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं इस रथ पर नहीं बैठूंगा, अगर मुझे रथ पर ही बिठाना है तो जाकर से कृष्ण से कह दो, कृष्ण तुम और रुक्मणी दोनों आओ और इस रथ को अपने कंधे पर रखो और मुझे खींच करके अंदर ले जाओ। कृष्ण लेने आए। भगवान कृष्ण और रुक्मणी दोनों आए।
दोनों आकर के गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया। अहो भाग्य है हमारा, हमारी नगरी आज धन्य हो गई महाराज। आपके आने से हमारी नगरी धन्य हो गई। और रथ को, सिंकट को उठा करके अपने कंधों के ऊपर दोनों पति पत्नी ने रखा है। ऋषि दुर्वासा रथ के ऊपर बैठे हैं। रथ उस नगरी में प्रवेश करने लगा। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि रुक्मणी के लिए प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। तो रुक्मणी ने इशारा किया, प्रभु बहुत प्यास लगी है। भगवान श्री ने अपने दाहिने पांव का अंगूठा नीचे गाड़ दिया, नीचे से पानी की धारा निकली और रुक्मणी ने उस पानी को पी लिया। बस पानी पीना था। दुर्वासा ऋषि ने तत्काल छलांग लगा दी। मेरी आज्ञा के बिना, मुझसे पीछे पूछे बिना तुम दोनों ने पानी की इच्छा करी, रुक्मणी को पानी पिला दिया। जाओ, आज के पश्चात श्राप देता हूं, तुम्हारी द्वारिका में पीने योग्य पानी नहीं होगा, सारा पानी खारा होगा। आज भी आप जाइए, द्वारिका में पीने का पानी नहीं है। द्वारिका में पानी बाहर से आता है, द्वारिका में पानी है ही नहीं पीने के लिए, वहाँ का पानी खारा है। और भगवान चले गए। जब जाने लगे तो रुक्मणी खड़ी रह गई। ऋषि दुर्वासा ने कहा, आज के पश्चात कृष्ण और रुक्मणी बिलक बिलक हो जाओगे, एक जगह एकत्रित नहीं रहोगे। 2 किलोमीटर बाहर, अर्थात 2 मील बाहर रुक्मणी का मंदिर बना दिया गया। मंदिर का भवन बन गया, रुक्मणी का भवन बन गया। और 2 किलोमीटर के अंदर, यानी 2 मील के अंदर द्वारिका नगरी के बीच में भगवान कृष्ण रहने लगे। समय बीतने लगा। दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 शिष्य आए हैं। भगवान कृष्ण के 1,61,080 पुत्र हैं, क्योंकि 16,108 रानियों के प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। तो 1,61,080 पुत्र हैं। लेकिन वो सब भगवान कृष्ण को कहते हैं, ये बूढ़ा हो गया है, इसकी बुद्धि सठिया गई है। ध्यान रखना, हम आप कौन? भगवान कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ। कहे ना कि जब इस जीवन का अंत होता है तो कोई ना कोई बहाना लगता है। दुर्वासा ऋषि आए हैं। भगवान कृष्ण फिर मिलने के लिए अपने गुरु के पास गए और अपने बच्चों से साक्षात कहा है, एक बात ध्यान रखना, ऋषि मुनियों की मर्यादा मत तोड़ना जीवन में। ऋषि मुनियों को आदर देना, ऋषि मुनियों को सम्मान दिया करना, इतना बार बार कहते थे। लेकिन सब पुत्र कहते थे, नहीं नहीं, इसकी बुद्धि सठिया गई है, अब ये बूढ़ा हो गया। मेरी आवाज पीछे आ रही है क्या? तो मैं ज्यादा चीखूं, इसका मतलब है मैं ठीक ही बोलूँ, मेरा मतलब राम राम से बोलो आप। राम राम से बोलो। हमने कथा और भी सुननी है, भी 2-3 दिन है ना। और उसके आगे चिल्लाई नहीं है ना, कोई बात। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कभी तो कितना जवानी वाला फ्लो थोड़ा यार। जब तो सुन्नी में लाइट आए ना आए, नड्डा जी बोले धड़ाधड़। और एक निश्चित है, नड्डा आएगा तो बारिश जरूर हो, चाहे कुछ भी हो। और ये निश्चित होता है ऐसा ही। कथा, कोई भी कथा यहाँ प्रारंभ हुई, चाहे बूंदाबांदी होगी, पर होती जरूर है। यज्ञ है ना, इसको यज्ञ नारायण कहते हैं। यज्ञ में देवताओं का वास तो होता ही है। और श्रद्धा भाव से किया हुआ यज्ञ तो परिपूर्णता को प्राप्त होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।